तो चलिए आज एक इंटरव्यू क्वेश्चन कवर करते हैं। जैसे कि आपको 2D एरे दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक 2D लिस्ट होती है या 2D एरे होता है। तो इस पर्सपेक्टिव से सोचिए कि आपको बोला गया कि ये जो 2D है इसको आप 1D में कन्वर्ट कर दो। तो ये आप कैसे करेंगे और इसका क्या प्रोग्राम आप बना के देंगे इंटरव्यू में, तो चलिए आपको बताता हूँ मैं। ये हमने ओपन किया है अपना VS कोड और जो हमारा क्वेश्चन है वो है कन्वर्ट 2D लिस्ट टू फ्लैटन लिस्ट, जिसको आप 1D लिस्ट भी कहते हो और फ्लैटन भी कहते हो। लेट्स से एक मैट्रिक्स बनाता हूँ मैं, एक लिस्ट बनाता हूँ, बेसिकली लिस्ट ऑफ लिस्ट बनाऊंगा यहाँ पर मैं। लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाने के लिए 1, 2, 3, ये मेरी एक लिस्ट हो गई। अब इसके अंदर एक और लिस्ट डालूंगा मैं 4, 5, 6, यहाँ पर एक और लिस्ट एंटर करूँगा एंड जो कि होगी 7, 8, 9। तो ये मेरी हो गई बेसिकली 2D लिस्ट। 2D लिस्ट क्या होती है, जिसमें रो एंड कॉलम दोनों होते हैं। तो ये हमारे पास एलिमेंट है 3x3 की हमारी एक 2D लिस्ट तैयार हो गई। अब मुझे बनानी है इसकी फ्लैट लिस्ट, तो मैं लूँगा एक फ्लैट। अब यहाँ पे देखो ट्रिक आती है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, ये मैट्रिक्स हमने बनाया है, मैट्रिक्स को यूज़ कैसे करेंगे, फॉर लूप का इस्तेमाल करके। एक बनाऊंगा मैं यहाँ पे नम फॉर। अब ये इनका यूज्ड वो वर्ड होता है बेसिकली, ओके, कि फॉर लूप का यूज़ करके एंड इन का यूज़ करके। तो ये सारी चीज़ें तो फंक्शनैलिटी हैं। बाकी नम एंड रो में क्यों बना रहा हूँ वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। इन मैट्रिक्स जो कि मैंने ऊपर बनाई है, इन मैट्रिक्स फॉर नम इन रो। तो अगर आप समझो, नंबर जो कि एक वेरिएबल मैंने बनाया, फॉर रो, फॉर कंप्लीट रो जो कि मेरी यहां पर एक सिंगल लिस्ट है, इन मैट्रिक्स मतलब पूरी मैट्रिक्स, फॉर नंबर इन रो। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये 1 बाय 1 इसको जो पूरी लिस्ट हमने दी हुई है, इट्स ए लिस्ट ऑफ लिस्ट, तो 3 लिस्ट हैं, इसको ये डिसॉल्व कर देगा और ये क्या करेगा, ये सारे नंबर जो हैं इसको एक बार में आपको सिंगल लिस्ट में प्रिंट करके दे देगा। तो ये ऐसे काम करता है। यहाँ पे हम फ्लैट को प्रिंट कराएंगे, राइट क्लिक करूँगा एंड टर्मिनल पे फिर आपको आउटपुट दिखाता हूँ। राइट क्लिक, रन पाइथन, रन इन टर्मिनल। तो ये देखिए, एंड यू गॉट द आउटपुट। तो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो आपको इसका इस तरह से आंसर करना है। और ये सिंटेक्स आई वुड से कि लाइन नंबर जो 4 है ना, इसको सिंटेक्स को याद कर लो, क्योंकि और जब मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करोगे और याद रखोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आंसर खुद ही निकल जाता है। तो चलिए, थैंक यू सो मच।